इनकम लेने वाले ऐसे दिग्गज लीडर, रॉयल डायमंड अचीवर, रॉयल पर्सन, हम हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे ग्रेट लीडर सर के बारे में बताना चाहूंगा। वो बहुत ही बेहतरीन, सरल, शांत स्वभाव से धनी है, बहुत ही मिलनसार है, और सर से बात करने के बाद तुरंत बॉडी में एक अलग सा एनर्जी, अलग सा ऊर्जा आ जाता है। ऐसे सर के माध्यम से हमारे बीच हम सभी आज ट्रेनिंग अटेंड करने वाले हैं साथियों। रॉयल डायमंड अचीवर है, 1-1 लाख रुपए पर माह का इनकम लेने वाले रहते हैं। 10-10 लाख की, 10-10, 11 लाख की स्विफ्ट डिजायर कार को मेंटेन करते हैं। ऐसे लीडर को हम सब सुनने वाले हैं। तो आप सभी की जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मैं सर को वेलकम करना चाहूंगा साथियों। प्लीज वेलकम, कम ऑन द स्क्रीन, श्री डोमेश साहू सर, प्लीज वेलकम सर, कम ऑन सर, प्लीज वेलकम सर। जोरदार ताली साथियों, जोरदार शानदार तालियों गड़गड़ाहट के बीच प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच द्वारिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब इस तरह से एडिफाई करने के लिए। तो चलिए साथियों, आज के हम आज की वेबिनार को शुरू करते हैं। तो आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपने लाइफ को बढ़िया सा एंजॉय कर रहे होंगे घर में, और इस परिस्थिति में अपने आप को अच्छे से समय दे पाके वेल एजुकेटेड, और एजुकेशन के ऊपर आप लोग विशेष फोकस करके अपनी नॉलेज को अच्छे से आप इंक्रीज करने में लगे होंगे। तो आज के इस इवनिंग टाइम के सेशन में, आज के हमारे इस जूम के सेशन में मैं आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज हम लोग अल्टोस बिजनेस को लेके कुछ जानकारियां हैं जो मैं सीखा हूं अल्टोस एकेडमी के माध्यम से, अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड के माध्यम से, मेरे ग्रेट अपलाइन के माध्यम से जो मैं सीखा हूं, वो सारी चीजें मैं आप सबके बीच में रखने वाला हूं। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बहुत जरूरी है साथियों, कि अगर हम जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति कामयाब होना चाहते हैं, जितने भी साथी इस वीडियो के माध्यम से, इस जूम के माध्यम से मुझे सुन पा रहे हैं, कि हर व्यक्ति अपनी लाइफ में सफल होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है। लेकिन उस कामयाबी के पीछे हमें ऐसी क्या क्या मापदंड है, क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है, क्या क्या प्लानिंग है, जिनको हम अगर अपने लाइफ में उनको अगर अप्लाई करना शुरू करें, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। सही है? आप लोग सहमत हैं? तो आज की मेरी बातें जो होगा, मैं बिना स्लाइड के हिसाब से आज कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। जो मैं सीखा हूँ अल्टोस बिजनेस के माध्यम से, उसी को मैं आपके बीच में रखने वाला हूँ। तो हो सकता है कि मेरी कुछ बातें आपको समझ ना आए, और समझ आए तो हो सकता है कि वो लगे कि कुछ टॉपिक से हट के भी लगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके लिए और आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं वो अहम और महत्वपूर्ण बातें हैं, जिनको आज हम इस सेशन के माध्यम से करने वाले हैं। मुश्किल से हम लोग 15 से 20 मिनट ही बातचीत करेंगे, और इस बातचीत के दौरान हम इस बिजनेस में कौन कौन सी ऐसी तरीके हैं, क्या चीजें हैं जिनको हम अपनाएं और जीवन में सफल हों। देखिए, अब यहाँ पे बात आता है कि इस बिजनेस में हम लोग दो तरह के लोग हैं, एक है पुराने साथी और दूसरा है हम लोग नए पर्सन। नए पर्सन यानी कि जिसकी ज्वाइनिंग पिछले 1-2-3 महीने के अंतर्गत है। बहुत सारे लोग हैं जो आज इस जूम के माध्यम से जुड़ते हैं, और कल मैं फिजिकल मीटिंग में 2-3 होम मीटिंग में था, तो बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रहा था, तो बता रहे थे कि सर हम लोग पर डे डेली ज्वाइन कर रहे हैं। हो सकता है किसी का नाम शो नहीं करता, कोई वीडियो के साथ में नहीं रहते, एक दूसरे से भले ही परिचित ना हो, लेकिन ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं इस बिजनेस में इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और सब लोग सुन रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, चाहे हम पुराने हों या नए हों, तो सबसे पहले चीज है, अगर हम कुछ काम है बिजनेस के लिए, कुछ मापदंड है, अगर वो काम अगर नहीं किए हैं शुरू से ही, तो आज भी हम नए हैं। अगर वो मापदंड यानी वो जो प्लानिंग है, वो जो स्टेप है, उस स्टेप को अगर आप फुलफिल कर पाते हैं, उस स्टेप को आप ले पाते हैं, तो ही आप जो नए के प्रोसेस है, यानी एक न्यू कंसल्टेंट व्यक्ति को क्या क्या काम करना चाहिए जिससे जिससे वो इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी को वो हासिल कर पाए। तो अगर आप नए हैं, और नए में ही अगर आपने ये सारी पॉइंट को अगर कवर कर लिए ज्वाइनिंग के 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के पश्चात, तो आप बहुत अच्छे से आप इस काम को बढ़िया सा कर पाएंगे। अगर आप इस पॉइंट को अगर आपने कवर नहीं किया,
इस पॉइंट को अगर आपने कवर नहीं कर पाए हैं तो कहीं ना कहीं इनको एक बार फिर से वापस करने की जरूरत है, क्योंकि शुरुआत यहीं से होता है सर, कि अगर छोटी छोटी जो बातें हैं हमें लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, इसी से ही फर्क पड़ने वाला है और इसी से ही आपकी सफलता सुनिश्चित होने वाला है साथियों। तो इन सारी चीजों के ऊपर आप विशेष ध्यान रखें, फोकस करें। और मुझे लगता है कि हमारे साथ में जो मेरे कोर कमेटी के जो मेंबर है काफी एम्बिशियस है, काफी एक्टिव है। आप लोग बिजनेस के प्रति सीरियस है, अपनी लाइफ को लेके, अपनी करियर को लेके काफी सीरियस है, इसीलिए आज बहुत डेडिकेशन के साथ में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं और इस बिजनेस के सफलता को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से एग्रेसिव है, एक्टिव है। तो चलिए अब मैं अपनी बात को शुरू करता हूं और मैं आज अपनी बात वहीं से शुरू करूंगा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। अगर कोई भी काम अगर आप करते हैं या करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमारी जो प्लानिंग बनता है, एक रोड मैप बनता है, एक माइंडसेट होता है। चाहे आप कुछ भी काम करें, वो काम बाहरी दुनिया में होने से पहले वो आपके भीतर की दुनिया में पहले चलता है। सही है, बिल्कुल वो आपकी भीतरी दुनिया में पहले गुजरता है, क्योंकि आपके माइंड में ही होके वो प्रोसेस में जाता है। उसके बाद ही आप उसको कहीं ना कहीं एक्शन के रूप में लेते हैं, जिससे आप वो काम फिजिकल रूप में होके वो आप में अपने लाइफ में जो आप चाहते हैं वो सब संपादित हो पाता है। तो सबसे पहली चीज है मेंटल प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में मैं बात करना चाहूंगा कि हमें मानसिक रूप से तैयार होने की बेहद जरूरी है। आप कोई भी काम करते हैं, आप चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, आप थोड़ा सा मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं इस बिजनेस में। अगर आपको कामयाब होना है, आप बिजनेस में बड़ी कामयाबी लेने के लिए अगर आप इच्छुक हैं, तैयार हैं, चाहते हैं कि मुझे बड़ी प्लानिंग करना है, तो पहले तो आप माइंड सेट कर पाएंगे ना सर। अगर आप पहले माइंड सेट कर पाते हैं तभी तो आप बड़ा कर पाएंगे। तो पहली चीज है माइंड सेट। और माइंड सेट, माइंड में जो चीज आप सेट कर लेते हैं, जो वो चाहे आपके ड्रीम एंड गोल हो, चाहे वो आपका मंथली टारगेट हो, चाहे आपकी ड्रीम हो, ड्रीम में जो बहुत सारी जो पार्ट है वो, चाहे एवरीवन जो भी हो, तो आप उस माइंडसेट को पहले करें। मेंटल रूप से आप प्रिपेयर रहें। अगर आप मेंटल रूप से किसी चीज के लिए प्रिपेयर हो पाते हैं तो वो काम को सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। और कहीं ना कहीं ये चीजें आपको और भी ज्यादा एक्टिव करता है मेंटल प्रिपरेशन, क्योंकि आप मानसिक रूप से तैयार हो चुके हो रहते हैं। और कोई भी चीज बाहरी दुनिया में घटने से पहले वो आपके भीतर की दुनिया में पहले घट के हो चुका रहता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। आज मैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ज्यादा कुछ चर्चा करने वाले नहीं है हम लोग, लेकिन कहीं ना कहीं ये उसी का ही पार्ट है। हमें मेंटल रूप से प्रिपेयर होने की जरूरत है, मानसिक रूप से तैयार होने की जरूरत है। अगर आप मेंटल प्रिपरेशन कर लेते हैं, पूरी तरह से किसी चीज को लेकर स्ट्रांग डिसीजन ले पाते हैं, तो आप इस बिजनेस में या जीवन के किसी भी काम में आप सफल होने की संभावनाएं आपका ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाता है साथियों। तो पहले चीज है मेंटल प्रिपरेशन। तो मेंटल प्रिपरेशन, आप मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार रहें और मेंटल रूप से आप प्रिपेयर हो पाते हैं तो ही आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाता है। फिर आगे मैं नेक्स्ट बात करूं, वो है हमारा एक्सटर्नल प्रिपरेशन। एक्सटर्नल प्रिपरेशन में भी बहुत सारी बातें हैं। एक्सटर्नल प्रिपरेशन की बातें मैं थोड़ी सी आगे मैं पॉइंट में आपको चर्चा करने वाला हूँ। उसके पहले मैं बात करूं कि अगर आप इस बिजनेस में आए हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिनसे मेरी लगातार बातचीत होते रहता है। वो लगातार जूम का मीटिंग कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, फिजिकल मीटिंग भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो वो उनका प्रॉपर ड्रीम एंड गोल सेट नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे पास पैसा आएगा तो मैं बहुत सारे ड्रीम बना लूंगा, मेरे बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, ये सारी चीजें कर लूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे सुमित सर भी बोलते हैं कि जो चीजें आपके दिमाग में है उसकी वैल्यू बहुत कम है। अगर उसको निकाल के अगर आप पेपर में लेके आ जाते हैं तो उन्हीं चीजों का वैल्यू कई गुना बढ़ जाता है और जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित होता है। तो जो भी चीजें आपके माइंड में है, जो भी आपके ड्रीम है, गोल है, जो भी आपकी प्लानिंग है, लाइफ में आपको क्या बनना है, क्या करना है, ये अगर जो भी प्लानिंग है, इस प्लानिंग को अगर आप पेपर में लेके आते हैं, ड्रीम एंड गोल को आप प्रॉपर सेट कर पाते हैं, तो उनकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है साथियों।
बढ़ जाता है। तो अगर आपने ड्रीम की वैल्यू को अगर आपको बढ़ाना है, ड्रीम की वैल्यू को अगर आपको बढ़ाना है, तो उस ड्रीम एंड गोल को सबसे पहले आपको पेपर में लेके आना होगा। जी हाँ साथियों, और लिखित अगर वो जो चीजें आपकी माइंड में है, अगर वापस से उसको रिपीट करना चाहूंगा, जो चीजें आपकी माइंड में है उसकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी वैल्यू नहीं है, वो जीरो का है। अगर उसी चीज को अगर आप पेपर में लेके आ पाते हैं तो उसकी वैल्यू लाखों का हो जाता है, लाखों का वो हो जाता है, तो उनकी वैल्यू बढ़ जाता है। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं पुराने हैं, तो बिजनेस में मैं अपनी बात शुरू करूं वहीं से ही। तो पहला चीज है ड्रीम एंड गोल। अगर आपके जीवन में लक्ष्य है, सपने हैं, और सपने को अगर आप लगातार जी रहे हैं और जीवन में आप कामयाब होना चाहते हैं, तो सपने होना अनिवार्य है। सपने जो है ये आपके लिए, आपके जीवन के लिए फ्यूल का काम करने वाला है। जिस तरह से गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत है, इसी तरह से इंसान को चलाने के लिए उनका ड्रीम एंड गोल होना चाहिए। और ड्रीम एंड गोल जब होता है तो व्यक्ति किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में उठ के अपने आप में वो गिरता है, उठता है, फिर कहीं ना कहीं जाके वो ड्रीम को वो फाइनली अचीव कर पाते हैं। तो ड्रीम पूरे हो, ड्रीम फुलफिल हो, उनके पहले आपके पास ड्रीम तो हो, और वो भी लिखित में ड्रीम हो। और ड्रीम में के प्रति हमें एम्बिशियस भी होना है, सीरियसपन भी होना है, एक्टिवपन भी होना है। ऐसा नहीं है कि अगर हम सपने एक बार बना दिए और वो भगवान भरोसे पूरा हो जाए तब भी ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है साथियों। तो उसके लिए आप पूरी तरह से प्रिपरेशन रहे। अगर आप एक बार जो चीजें वाकई में आपको लुभाता है, जो चीजें आपकी ड्रीम है, जिस चीज को आप दिल से चाहते हैं, वो आपकी चाहत है, इच्छा है, उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए आपके पास में तीव्र इच्छा पैदा होना चाहिए। और सुमित सर हमेशा बोलते हैं कि व्यक्ति की वो ख्वाहिशें पूरी होती है, वो ड्रीम पूरे होते हैं जिनके स्मरण मात्र से आपके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाए। वो ड्रीम आपको 100% आपको सफल करा पाता है, जिसके कारण आप लोग सफल हो पाते हैं। तो पहला काम आप ये लिखें कि हमारे पास में पहला चीज ड्रीम एंड गोल का होना अनिवार्य है, और उनको हम लगातार बढ़ाते रहें, छोटा छोटा ड्रीम बनाएं। तो मैं हमेशा से ही बोलता हूँ कि अगर आपका एक ड्रीम अगर आप फुलफिल हो पाता है, पूरा हो पाता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। अगर ये पूरा हो गया तो छोटा, और मैं बड़ी से बड़ी सफलता को भी, बड़े से बड़े ड्रीम को भी मैं फुलफिल कर पाऊंगा। क्योंकि आप इस बिजनेस में आए हैं तो कुछ लगाए हैं क्या? यहाँ पे कुछ नहीं लगाए हैं। एक मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल उदाहरण के तौर पे, एक व्यक्ति का 5 से 7 हजार रुपए का जॉब लगता है और उसको अगर 5 लाख रुपए का डोनेशन मांगा जाता है, तो वो व्यक्ति 5 लाख रुपए डोनेशन दे के अगर वो जॉब के साथ में लगता है, उसको 5 से 7 हजार रुपए की नौकरी मिलता है, तो उसको लगता है कि मैं यहाँ पे कुछ लगाया हूँ, तो उसकी सीरियसपन झलकता है, वो एक्टिव रहता है, पूरी तरह से वो 8 घंटा ड्यूटी करेगा, काम के प्रति उसकी शिद्दतपन दिखेगा। लेकिन यहाँ पे हमें लाखों करोड़ों का बिजनेस का पार्टनरशिप मिला है, इसकी वैल्यू को हम समझे, और पार्टनरशिप मिला है, लेकिन उसके लिए आप लगाए क्या है? यहाँ पे आपका लाखों बहुत बड़ा करियर बनने वाला है। एक व्यक्ति को आप लोग देखें मार्केट में 10,000 रुपए मंथली इनकम के लिए कितना हार्ड वर्क करता है, लगातार काम करते हैं। प्राइवेट जगहों पे तो और बहुत ज्यादा शोषण है। ये सारी कंडीशन है, उनके लिए व्यक्ति कितना सीरियसपन रहते हैं, मेहनत करते हैं। यहाँ पे तो आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख और 10-10 लाख रुपए महीने की इनकम। तो किस मानसिकता के साथ में आपको काम करने की जरूरत है, किस तरह की प्लानिंग की जरूरत है, किस तरह कितना आप हार्ड वर्क करें। 1-2 लाख रुपए महीने की इनकम जो फर्स्ट ग्रेड अधिकारी या फिर ऑफिसर रैंक जॉब क्लास व्यक्ति, फर्स्ट क्लास ऑफिसर का भी इतना पेमेंट नहीं होता। वो सारी चीजें, वो सारी लाइफ, लग्जरी लाइफ स्टाइल, ये सारी चीजें बिजनेस देने वाले हैं। तो कितना एक्टिवनेसपन और सीरियसपन होने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें आप ड्रीम के पार्ट में रखें, फुलफिल करें, और बिल्कुल ड्रीम बनाए। ड्रीम आपका क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, और उसमें क्लियरिटी होना चाहिए। और ड्रीम को बार बार अपने अंदर आप विजुअलाइज करें, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो चित्र की भाषा समझता है। वो उसको आप जो भी कमांड में दे देंगे वो आपको पूरा कर देगा। वो गलत हो सही हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो चीजें आपको चाहिए तो उसी चीजों को आप बार बार विजुअलाइज करें, ड्रीम को आप स्ट्रॉन्ग करें, और कहीं ना कहीं 101% ये ड्रीम आपके बिजनेस के माध्यम से, अल्टो बिजनेस के माध्यम से फुलफिल हो पाने वाला है साथियों। तो ये सारी चीजें हैं। अब ड्रीम
अब ड्रीम को थोड़ा सा और क्लियर करें तो आपका ड्रीम जो है 3 पार्ट में होना चाहिए। पहला शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा मिड टर्म गोल और तीसरा लॉन्ग टर्म गोल। तो शॉर्ट टर्म गोल 1 ईयर, 1 साल के अंतर्गत बना सकते हैं। 1 साल में ऐसी छोटी छोटी क्या क्या चीजें हैं जिनको मैं बिजनेस के माध्यम से ले सकता हूँ, सफल हो सकता हूँ, उनको आप लिखें। दूसरा लिखे 3 साल, 3 साल के अंतर्गत में आपके पास में क्या होना चाहिए, शानदार घर होना चाहिए, छोटा सा एक आपके रनिंग एक्सपेंस, रनिंग के लिए आपके पास में कार होना चाहिए, आप कार का बना सकते हैं इस तरह से। फिर मैं आगे नेक्स्ट बात करूं, 5 साल, 5 साल में आपका शानदार फाइनेंशियल फ्रीडम का आप ड्रीम गोल बना सकते हैं। कम से कम 10 से 20 लाख 25 लाख रुपए मंथली इनकम का बना सकते हैं। एक बढ़िया सा बंगला का बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास में होना चाहिए। इसको आप डिवाइड करें, डेट वाइज डिवाइड करें, क्लियर करें और उसमें सारी चीजें स्पष्टता के साथ में इनको आप करें। दूसरा, अगर आप ये ड्रीम बना लिए हैं तो अब आपका ड्रीम अगर मजबूत हो गया है तो इस बिजनेस में अब हमें सफल होने के लिए ऐसे और कौन कौन से छोटी छोटी पॉइंट है, छोटे छोटे काम है जिसको हमें लगातार करने की जरूरत है, जिसको अपना के हम इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। तो उसमें पहला चीज है, सबसे पहला चीज है प्लान। और मेरा फेवरेट टॉपिक है प्लान के बारे में मैं आप सबको बताना चाहूंगा, जितने भी नए पुराने साथी आज इस सेशन के माध्यम से मुझे सुन पा रहे हैं। तो अगर आप इस बिजनेस में, आपके सपने मजबूत है, आप बड़े ड्रीमर हैं और आप बड़ी सफलता को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आए हैं, बड़ी सक्सेस को आप अचीवमेंट करने के लिए आए हैं, तो सबसे पहला चीज है प्लान आपको दिखाने आना चाहिए। अगर आप नए हैं तो प्लान का प्रैक्टिस कर लें। अभी अपने अपलाइन के साथ में बैठे, एक दिन बैठे स्पेशल, 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार जितना बार भी हो अपलाइन को पूछे, प्रैक्टिस करें और उसके बाद आप प्रैक्टिस का अलग चार्ट बनाएं और लगातार प्लान का प्रैक्टिस करें। अगर इन चीजों को अगर आप कर पाते हैं, और मुझे नहीं लगता कि जो चीजें आपको नहीं आता इतनी बार बार आप करो कि आप उसमें पारंगत हो जाओ, और हो सकते हैं प्लान का प्रैक्टिस करके। और व्यक्ति अगर सोचता है कि अगर मुझे तालाब में तैरना आ जाए तो मैं तालाब में कूदूंगा, ये संभव नहीं है। अगर आपको तैरना सीखना है तो सबसे पहले आपको तालाब में कूदने की जरूरत है। यानी मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको प्लान दिखाना नहीं आता तो आप प्लान दिखाना शुरू करें। शुरुआत भले ही आपकी तुतली भाषा के साथ हो या आप स्पेसिफिक ढंग से नहीं समझा पाए, लेकिन वो आपका प्रैक्टिस पिच है। आप प्रैक्टिस करें, लगातार प्लान को शो करें और प्लान का प्रैक्टिस करके आप एक दिन लगातार लगातार अगर दिखाना शुरू करेंगे तो एक दिन परफेक्ट प्लान स्वर आप बन जाएंगे। तो प्लान का प्रैक्टिस करें और प्लान दिखाएं। अगर आप प्लान दिखाते हैं, दुनिया के किसी कोने में आप चले जाएंगे, आप बिजनेस करके आ जाएंगे और आप बिजनेस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी झलकता है। अगर आप 100 प्लान कर रहे हैं, एवरीडे 100 प्लान कर रहे हैं, तो उसमें आपकी ज्वाइनिंग आएगा और हमारे बिजनेस के आधार है। अगर आप इस बिजनेस में बड़ी अचीवमेंट चाहते हैं तो लगातार कंटिन्यू 100 प्लान 100 प्लान 100 प्लान 100 प्लान लगातार करते जाए। सारी बीमारी और सारी समस्या का एक ही समाधान है, 100 प्लान 100 प्लान और 100 प्लान और 100 प्लान। तो प्लान के बारे में इतने आप परफेक्ट हो जाएं, इतने मास्टर बन जाएं कि सामने वाले किसी व्यक्ति को अगर बताने की जरूरत पड़े तो यार ये हमारे फलाने व्यक्ति है, इसके साथ में इसका प्लान बेस्ट एंड बेस्ट प्लान है, आप इससे वो करें। ये आपको कंपटीशन का भाव होना चाहिए, लोगों के लिए आप रोल मॉडल बने, इतना बेस्ट होना चाहिए प्लान। और ये सारी चीजें तब हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा खुद प्लान दिखाएं और प्लान का शानदार, अगर जिसको नहीं आता वो प्रैक्टिस करे, प्रैक्टिस करके आप मैदान में निकले और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाएं। और इसी से ही बिजनेस बढ़ने वाला है। आप नेक्स्ट 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 अगले बार प्लान दिखाते दिखाते ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाएंगे। हो सकता है एक व्यक्ति को लगेगा कि यस मुझे इसकी जरूरत है, मैं इस बिजनेस में बड़ा करना चाहता हूं, उसके ड्रीम हो जाएंगे लाखों रुपए। तो आपको नहीं पता कि एक नया व्यक्ति आपको कहाँ पहुंचा सकता है। तो आप इन सारी चीजों के ऊपर विशेष ध्यान दें, फोकस करें और प्लान खुद दिखाएं और अपने नीचे प्लान स्वर का निर्माण करें। आप जहाँ पे भी है अपना लेवल देखें, अपने आपके नीचे जितने भी लोग हैं उनको सबसे पहले प्लान का प्रैक्टिस कराएं
और प्लान ओवर बनाएं। और आप जितना ज्यादा प्लान ओवर का निर्माण करेंगे, आपकी टीम में जितना ज्यादा प्लान ओवर होगा, उतने ही ज्यादा आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है साथियों। क्योंकि हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमें पहुंचना है। और जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा बिजनेस में, जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा इनकम। तो नेटवर्क को बड़ा करने का काम करें ना। और नेटवर्क बड़ा कहाँ से होगा? जब आपके पास लोग रहेंगे, लोगों को आप प्लान शो करेंगे। अगर आप बिजनेस अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे है, अगर आप प्लान दिखाना शुरू नहीं करेंगे, बोलना शुरू नहीं करेंगे, मुंह खोलेंगे नहीं, तो बिजनेस में कुछ ऐसा कुछ बड़ा होने वाला बिल्कुल भी नहीं। तो इन सारी चीजों के ऊपर आप ध्यान दें और लगातार बढ़िया सा प्लान का प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा। प्लान का प्रैक्टिस, प्लान दिखाएंगे, कमिटमेंट करते हैं, गुड। फिर आगे मैं नेक्स्ट बात करूं, हाँ प्लान शो में भी बहुत सारे कुछ पॉइंट है। प्लान जैसे आप दिखाएं तो विद प्रिपरेशन, वेल ड्रेसअप के साथ में, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक सूट, ब्लैक शूज, वो भी लेस वाला, मतलब एज ए कंप्लीट बिजनेसमैन की मेंटलिटी के साथ में पूरी तरह से प्रिपरेशन के साथ में जाए। आपके पास में एक शानदार बैग हो, वॉकिंग ऑफिस के रूप में, शानदार डायरी हो, फाइल हो, लिटरेचर हो, आप उसमें विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। अगर इन ये सारी प्रिपरेशन के साथ में अगर आप प्लान दिखाते हैं तो 100% उस प्लान में आपको ज्यादा बड़ी रिजल्ट की संभावना रहता है और सामने वाले इन सारी चीजों को वो अच्छे से समझ भी पाता है साथियों। तो ये सारी चीजें होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो टोटल विशेष रूप से प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दें, प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ में ये सारी चीजें करें आप। दूसरा चीज है वो है प्रोडक्ट। हमारा बिजनेस प्रोडक्ट का बिजनेस है। यहाँ कोई स्कीम नहीं है, नहीं कोई शॉर्ट टर्म कोई सिस्टम नहीं है जिसमें अगर आप आते हैं तो गोला बनाओ, लोगों को मेंबर बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्योर बिजनेस है और बिजनेस में हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बिकेगा, प्रोडक्ट से बिजनेस वैल्यूम आएगा और उसी बिजनेस वैल्यूम से आपकी इनकम होने वाला है। तो ये हमारा ट्रू बिजनेस है, प्योर बिजनेस है। तो बिजनेसमैन मेंटेलिटी के साथ में हमारे पास में एक एक कंसल्टेंट साथी के पास में प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास में प्रोडक्ट नहीं है तो आप इस बिजनेस में बड़ी ऊंचाई, ज्यादा बड़ी सफलता को नहीं ले सकते। अगर आपके ड्रीम है, सपने बड़े हैं, तो आपके पास में न्यूनतम 10,000 बिजनेस वैल्यूम का प्रोडक्ट होना चाहिए और उस प्रोडक्ट का नॉलेज भी होना चाहिए। आप प्रोडक्ट रखें ठीक है, लेकिन उस प्रोडक्ट का प्रॉपर नॉलेज रखें, लोगों को उनकी रिक्वायरमेंट को बताएं। और अभी की सिचुएशन में तो हमारे प्रोडक्ट के और ज्यादा भी रिक्वायरमेंट है। तो प्रोडक्ट ले 10,000 बिजनेस वैल्यूम का, उसको कुछ को आप खुद यूज करें, सेल्फ खाएं, खाने से आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसको आप उससे आपको रिजल्ट मिलेगा तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप ज्यादा कॉन्फिडेंस से आप लोगों को बता पाएंगे, उससे आप अच्छे से रिटेल भी कर पाएंगे। फिर आगे मैं बात करूं कि अब इस बिजनेस में मैं थोड़ा सा उस चीजों के ऊपर आपको आपके ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा जो इस बिजनेस का जान है, आधार है, और उसको आप हर मीटिंग में, हर ट्रेनिंग में सुनते हैं। क्या चीजें बता दूं? वो है आपका बेसिक, 5 बेसिक। नेटवर्क मार्केटिंग का निचोड़ है। आप जितनी भी कैसेट, बुक, सीडी, मीटिंग, सेमिनार, सारी चीज अटेंड कर ले। एमएलएम इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सफल होना है, कामयाब होना है, तो इस बेसिक से आगे आप जा ही नहीं सकते। बेसिक को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, प्रॉपर उसको अपनाना ही पड़ेगा। बेसिक को आप जितना ज्यादा आप घोर के पिए, घोर के मतलब ज्यादातर आप उसमें वो करें, जितना ज्यादा आप उसमें पारंगत होंगे, आपका बिजनेस उतना ही ज्यादा बढ़ने वाला है। तो 5 बेसिक को मैं थोड़ा सा सरसरी तौर में आपको बताना चाहूंगा। बेसिक में हमारा जो पहला काम होता है वो है लिस्ट। और लिस्ट जो है हमें लगभग 250 से ज्यादा लोगों का हमारे पास में लिस्ट होना चाहिए। और लिस्ट में बिना कुछ दिमाग लगाए हमें आस पास पड़ोस का बिना कुछ वो किए, माइंडसेट किए, दिमाग लगाए, लोगों का नाम लिखना है और लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है। ज्यादातर लिस्ट को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। और जितना बड़ा आपका लिस्ट होगा उसी लिस्ट से ही ये तय होने वाला है कि आप इस बिजनेस में कितनी बड़ी ऊंचाई पे जाने वाले हैं। और आपका
सफलता की मापदंड जो है वो कितनी स्ट्रांग है। तो हो जाएगा लिस्ट, और लिस्ट आप लोग रखें, और लिस्ट में भी 2-3 कैटेगरी है, ABC, मतलब इस कैटेगरी के साथ में आप लिस्ट बनाएं। आपके जो फ्रेंड सर्कल है लिस्ट बनाने का, उसका फ्रेंड सर्कल का अलग बनाएं, रिलेटिव का आप अलग बनाएं, जो आपके थोड़ा सा हल्का फुल्का जान पहचान के लोग हैं उनका अलग बनाएं, और बिल्कुल भी अनजान लोग जिससे आप कभी बस में सफर करते हुए मिले हैं, ट्रेन में सफर करते हुए मिले हैं, कभी अनजान जगहों पे आप उससे बातचीत हुई है, दोस्ती हुई है, उनसे आप मिले, तो इस कैटेगरी में बांट के आप लोग लिस्ट को बनाएं। और ये इसी लिस्ट से, और हमेशा सर बोलते हैं, रजा सर बोलते हैं कि जो आपके अनजान लोग हैं जिसको आप नहीं जानते, वो व्यक्ति आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। वो आपका अगला पिछला बैकग्राउंड कुछ भी नहीं जानता, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिसको हमने ज्वाइनिंग भी कराया है और आज बड़े बड़े अचीवमेंट भी ले रहे हैं, सफलता में शामिल हो पा रहे हैं। तो आप लोग लिस्ट बनाएं, और लिस्ट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके उस लिस्ट को आप बनाएं, उसमें फोकस करें। दूसरा है, लिस्ट अगर आपके पास है तो उसको कॉन्टेक्ट इन इनवाइट करें, आमंत्रण जिसको बोलते हैं। अब आमंत्रण आप उसको बोल सकते हैं कि भाई मैं एक आयुर्वेद के प्रोजेक्ट में काम करता हूँ जिसमें आप ताउम्र स्वस्थ कैसे रहेंगे बीमार आप ना पड़े, उसके लिए हम लोग आयुर्वेद के प्रोडक्ट है हमारे पास में, और ये सारी प्रोडक्ट में आपको हेल्थ सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट का प्रोडक्ट है जिसमें मेरा वर्क है। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, तो उसके ऊपर आप इनवाइट कर सकते हैं। दूसरा आप ये तरीके से कर सकते हैं, अगर वो किसान है तो एग्रीकल्चर, खेती में आप जिस तरह से आज है सर, तो हमारे पास खेती का भी शानदार प्रोडक्ट है, उसको अगर आप बिजनेस में तो उसको आप उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से उसको कांटेक्ट इनवाइट कर सकते हैं, आमंत्रण कर सकते हैं। आमंत्रण करने के बाद उसको करना है सौदा प्लान, जिसके बारे में भी मैं काफी डिटेल में आपको बताया। तो सौदा प्लान आप करें लगातार लगातार कंटिन्यू। अब सौदा प्लान करने के बाद हमें जो काम, अगला जो काम करना है वो है फॉलो अप। आप प्लान दिखाते हैं वो मात्र आपका 20%, 80% आपका काम है फॉलो अप। और फॉलो अप जितना आप क्लियरिटी के साथ में आप फॉलो अप करते हैं, उसी से ही आपका नतीजे तय होने वाला है, होता है कि वो व्यक्ति बिजनेस साइन करेगा कि नहीं करेगा। आजकल तो अब फॉलो अप 24 से 36 घंटा वाला फार्मूला खत्म। आप आज ऑन द स्पॉट तुरंत फॉलो करें। पूछे सर, मैं जो प्रोजेक्ट आपके पास में रखा, जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाया, उसमें क्या चीजें अच्छा लगा, प्लान अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, वो अपने हिसाब से बताएगा। व्यक्ति अगर तैयार होता है प्लान को लेके, करियर को लेके, तो उसको आप शानदार तरीके से ज्वाइनिंग कराए 1000 बीवी के साथ, 2000 बीवी, 5000, 10,000 बीवी के साथ में। और व्यक्ति अगर ना बोलता है, अगर वो ना बोल रहा है, तो उससे लिस्ट ले और प्रोडक्ट सेल करे। वो भी हमारे पार्ट, हमारे सिस्टम का पार्ट्स है। वो बिल्कुल भी उसको छोड़े ना। व्यक्ति अगर मना कर रहा है, नो बोल रहा है, तो भी उनको टच में रखना है, लगातार उसको ब्रॉडकास्ट बना के मैसेज डालते रहना है। कि रजत सर हमेशा बोलते हैं, एक व्यक्ति का जो मनोस्थिति है हर 90 दिन में बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं। तो उसने मेरे को मना किया, इसलिए उससे संबंध खराब ना करे, झगड़ा ना करे, और उससे बिल्कुल भी रिलेशन खराब ना करें। उनको आप अपने रिलेटिव रिलेशन में आप अपने अंदर में रखें। और अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉलो अप का नतीजा है, जिस व्यक्ति को मैंने 1 साल 2 साल से हम लोग लगातार मैं लगा हुआ था, दोस्त है, प्रोडक्ट लेने के लिए इच्छुक नहीं थे, लेकिन जैसे लॉकडाउन हुआ, इम्यूनिटी पावर के प्रोडक्ट की जब जरूरत पड़ा, तो वो व्यक्ति मेरे से वो खुद फोन करके आके प्रोडक्ट को ले रहा है। तो ये हमारा परिणाम होता है सर, फॉलो अप लगातार करते रहने का। तो किसी व्यक्ति के साथ में आप रिलेशन खराब ना करें, और लगातार बढ़िया सा फॉलो अप शानदार आप करते रहें। ये फॉलो अप बहुत महत्वपूर्ण अहम पार्ट है। आप अगर प्लान दिखा के आ गए हैं, तो दूसरे दिन वो जो भी वहाँ के नियरेस्ट लोग हैं, वो अगर होम मीटिंग हुआ है तो इस तरह से फॉलो अप जरूर करें। फिर फॉलो अप में 2 चीजें होगा, व्यक्ति हाँ बोलता है तो उसके साथ में हमें राइट स्टार्टअप करना है, अगर नो बोलता है तो उसको प्रोडक्ट देना है और उससे लिस्ट लेना है। अगर हाँ बोलता है तो उसके साथ में राइट स्टार्टअप करना है। राइट स्टार्टअप कैसे? राइट स्टार्टअप में फिर वही कहानी जो मैं शुरू में आपको बताया, पहला आपका गोल सेटिंग होना चाहिए। उस व्यक्ति का गोल सेट कराएं,
गोल सेट करा है कि वाकई में उस बिजनेस में वो व्यक्ति आया है सर तो क्या चाहत है, और हर व्यक्ति के अंदर में चाहत रहते हैं, लेकिन उस चाहत को व्यक्ति वो दबा के रखा हुआ है, बताना नहीं चाहते, तो उनको आप निकाले, गोल सेट करें, उस गोल सेट में वो सारी चीजों को आप क्लियर कर पाए। जितना आप बिजनेस में एक व्यक्ति को, अगर आप किसी व्यक्ति को लेके आए हैं, ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं, उसको सफल और कामयाब बनाना चाहते हैं, तो वो दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन वो बिजनेस साइन करने के बाद वो राइट स्टार्टअप करता है। राइट स्टार्टअप आप जिस तरह से आप राइट स्टार्टअप कराते हैं, वही से ही उसकी सफलता तय होता है। वो व्यक्ति है, अगर पहला दिन अगर आपके शर्ट का एक बटन अगर गलत लग गया तो पूरे बटन गलत लगने वाला है। तो इसी दिन से, पहले दिन से आप उसको पूरी तरह से क्लियर कर दे, उसके ड्रीम एंड गोल को लेके, उसकी सफलता को लेके, उसके सपनों के लेके, सारी चीजों को आप बताएं। पुनः एक बार फिर से वापस उसको प्लान दिखाएं बिजनेसमैन मेंटलिटी के साथ में, और प्रॉपर मैं जो बता रहा हूँ सर, राइट स्टार्टअप को सही सही कराए, उसकी जो फिर वापस से आपको प्लान दिखाए, फिर गोल सेट करे, 1 साल 3 साल 5 साल। वो व्यक्ति झिझकेगा, वो व्यक्ति हो सकता है मना करेगा, लेकिन ख्वाहिशें हैं, इच्छाएं हैं, वो ड्रीम बनाएगा, और कम से कम में 2 4 5 10 20 25 50 का लिस्ट भी तैयार करेगा। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक पॉइंट को आप विशेष तौर पे फोकस करें, प्रिपरेशन में ध्यान दें, ड्रेस कोड के साथ में प्रोडक्ट बैग, प्रोडक्ट वाउचर, विजिटिंग कार्ड, ये सारी चीजों के बारे में, जिसके बारे में अभी बता चुका हूँ। यानी कि गोल सेट, डीपली प्लान स्टडी, यानी कि आप उसको गहराई से और प्लान दिखाएं। प्रोडक्ट परचेज, सबसे महत्वपूर्ण चीज, शानदार प्रोडक्ट परचेज कराए, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम के साथ में शुरू कराए अगर वो एम्बिशियस है तो, और उसको प्लान का शानदार प्रैक्टिस कराए। और आप, रजत सर बोलते हैं कि 5 प्लान आप उसके साथ दिखाए, 20 प्लान, उसमें 5 प्लान आप दिखाएं, फिर कुछ प्लान को आधा को वो, ऐसे करके आप उसको प्लान और बना के छोड़ दे, फिर वो दुनिया में कहीं पे भी जाके बड़ा बिजनेस कर सकता है। तो इन चीजों के ऊपर विशेष फोकस करें, विशेष ध्यान दें। और अपने आप को अगर यहाँ पे इस बिजनेस में हमें बचा के रखना है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ में हम रहें। पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ में हमें रहना अपने आप में बहुत जरूरी है सर। मैं आपको बता दूं कि अगर आप अच्छी संगत नहीं करते तो बुरी संगत अपने आप आ जाता है। अगर आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ में नहीं रहते तो निगेटिव विचारधारा ऑटोमेटिक आ जाता है। जिस तरह से एक किसान, हमेशा मैं बोलता हूँ, सर भी, हमारे गुरुदेव भी हमेशा बोलते हैं कि किसान जो है खेत में बीज को बोते हैं, सही है, बीज सब लोग बोते हैं, लेकिन बीज बोते हैं वो बाद में उगता है, जिसको नहीं बोए हो पहले उगता है, वो खरपतवार। तो इसी तरह से हमारे दिमाग में पर डे 40,000 विचार आते हैं, जिसमें 65,000 विचार आते हैं, जिसमें से लगातार 40 से 45,000 जो विचार होते हैं वो निगेटिव होते हैं। तो निगेटिव विचार से हम कैसे बचे? दुनिया में अगर बिजनेस में अगर आपको सफल और कामयाब होना है, उसके लिए सबसे पहले कंडीशन है खुश रहना, अनकंडीशनल हैप्पी। आप खुशी रहे, खुश कैसे रह पाएंगे? जब पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ में आप रहेंगे। तो पॉजिटिव सर्कल में अपने आप को आप बना के रखें, और पॉजिटिव अगर आप होते हैं तो आप जहां पे हैं वहां से आपको आपकी जो स्तर है वो कई गुना ऊपर उठा देता है, और निगेटिव जो विचार जो है आप जहां पे खड़े हैं वहां से कई गुना आपको नीचे धरातल में लेके चला जाता है। तो आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ में रहे। पॉजिटिव इन्वायरमेंट के लिए, पॉजिटिव सर्कल में आपको रहने के लिए लगातार आपको बुक पढ़ना है, 20 पेज बुक पढ़े। अभी मेरे पास में कोई भी एक शानदार बुक है, मैं आपको बताना चाहूंगा और रिकमेंड करना चाहूंगा। ये शानदार बुक है प्रेरणा का झरना, डॉक्टर जितेंद्र अडिया जी का। बहुत बेहतरीन बुक है। अर्ध जागृत मन, ये बिजनेस ही नहीं, आपको जीवन में कैसे सफल होना है उसको लेके बहुत बेहतरीन और कमाल की बुक है। हर व्यक्ति, हर कंसल्टेंट के पास में ये बुक होना चाहिए। जैसे व्यवस्था बने उसके हिसाब से आप मंगवाएं और इसको लगातार पढ़ें। दूसरा मैं एक बुक रिकमेंड करना चाहूंगा। वैसे तो सब लोगों के पास है, मैक्सिमम लोगों के पास में, अगर हम इस बिजनेस में बड़ा करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो सफलता और खुश रहने का जो हमारा रहस्य है वो है, एक बुक है मेरे पास में, व्यवहार कुशलता।
बहुत बेहतरीन है। कैसे आप अपने आदत में बदलाव करते हैं, व्यवहार को आप जितना बेस्ट बेस्ट करते जाते हैं, उससे आप बिजनेस में बड़ी सफलता को ले पाते हैं। नेक्स्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको लगातार अनकंडीशनल पॉजिटिव रहना है तो उसके लिए ऑडियो वीडियो हमारे पास अल्टोस एकेडमी चैनल है, सब्सक्राइब कर लेंगे। और अल्टोस एकेडमी चैनल में बहुत सारी लगभग कुछ कम 1000 के आसपास ऑडियो वीडियो डला हुआ है। रजत सर का, सुमित सर का, घनश्याम सर का, कोमल सर का और हमारे अरविंद सर का। तो उनको आप सब्सक्राइब करके उनको आप लगातार सुने, 1 घंटा ऑडियो वीडियो आपने दिमाग में दे। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप कैसेट सुन के अगर आप प्लान शो करने जाते हैं तो वो जिस व्यक्ति के पास में जाते हो आप नहीं बोलते, आपके माध्यम से रजत सर आपको प्लान दिखाते हैं, सुमित सर वो उस व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं। वो प्लान बहुत ज्यादा इफेक्टिव प्लान रहता है साथियों। तो इनके ऊपर विशेष ध्यान दें। ऑडियो वीडियो आप लगातार रोज सुने और उसी के हिसाब से अपनी एजुकेशन को बढ़ा के आप इसमें काम करें। तीसरा चीज है रिकमेंडेड सेमिनार। अभी सेमिनार तो हो नहीं रहा है, तो आपके अपलाइन के द्वारा जो भी आपको विशेष जो वेबिनार है हमारा, उस वेबिनार को जरूर अटेंड करें। रजत सर का ट्रेनिंग सेशन अटेंड करें, हार्ड कोर ट्रेनिंग लगातार अटेंड करें। स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है कंपनी की तरफ से लगातार, बड़े बड़े दिग्गज लीडरों का फेसबुक में भी लाइव हो रहा है। जैसे कि कल एक शानदार प्रोग्राम है हमारे पावर स्टेशन आदरणीय कोमल साहू सर का फेसबुक में लाइव होने वाला है कि कैसे हम बिजनेस में बड़ी सफलता को अचीवमेंट करें, उसके बारे में उनको आप जरूर अटेंड करें। तो कल दोपहर 3 बजे शानदार कार्यक्रम है। तो ये ऑडियो वीडियो के साथ में ये सेमिनार और वेबिनार को आप जरूर अटेंड करें। और आपकी जो एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है आप उसको पकड़े। इस बिजनेस में आपको सफल और कामयाब होने का एक ही मूल मंत्र है, एक ही माध्यम है, वो है आपका अपलाइन। और अपलाइन आपका एक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, ग्रोइंग होना चाहिए और वो सफलता को प्राप्त करने वाले होना चाहिए। और उनके भी कोई अपलाइन हो जिनको वो अनुसरण करे। ऐसे लीडर के संगत के साथ में आप लोग रहें और उनके टच में अपने आप को सबमिट कर दें, अपने आप को समर्पण कर दे। 100% आपकी सफलता सुनिश्चित है। कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर बिजनेस में हमें सफल कामयाब होना है तो बिजनेस में क्या क्या चीजें करना है। तो मैं जो चीजें पॉइंट आपको टॉपिक टू टॉपिक आज हम शेयर करते जा रहे हैं, ये सारी चीजों को अगर आप मानते हैं, फॉलो करते हैं और अप्लाई करते हैं अपने जीवन में तो 100% इस बिजनेस में आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। अंत में जाते जाते मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगा, वो है हमारे बिजनेस में 3 पावर के विषय में। 3 पावर के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है बहुत बेहतरीन चीज है जो हमेशा हमें हमारे ब्रांड एम्बेसडर साहब के माध्यम से, आदरणीय रजत सर के माध्यम से सुनने को मिलता है। तो वो है, पहला है पावर ऑफ यूनिटी। पावर ऑफ यूनिटी यानी कि संगठन में शक्ति है। संगठन के बारे में, पावर ऑफ यूनिटी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एक बात, एक कहानी मेरे को याद आ रहा है। अगर आप एक पत्थर ले, अब उस पत्थर से आप किसी जानवर को मारे, लाइक दैट कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, आप उसको मारेंगे तो गाय और भैंस जो है, बिल्ली जो है, भाग जाएंगे। सीधी सी बात है, ठीक है। तो अगर अब कहानी में मोड़ क्या आता है, भाई आप पत्थर लिए हैं, पत्थर में आप ये इन छोटे छोटे जानवरों को मार रहे हैं, जानवर भाग जाएंगे। अब मैं आप बताऊं, इंसान आप जो मारने वाले भी वही, पत्थर भी वही, लेकिन फर्क, अब मैं दूसरी कहानी बताना चाहूंगा कि जो मधुमक्खी है, अगर मधुमक्खी कहीं पे बैठा हुआ है, आप वही पत्थर उठाएं और आप वहां पे आप मारे, क्या असर होगा? वापस बच क्या पाना संभव है? ये अगर आप यूनिटी की ताकत जानना चाहते हैं तो, क्योंकि मधुमक्खी को अगर आप मारना चाहे उसी पत्थर को उठा के, तो आपका क्या हश्र हो सकता है सर? ये होता है यूनिटी की ताकत, क्योंकि वो मधुमक्खी जो है यूनिटी के साथ में है, संगठन में है। तो संगठन में शक्ति होता है सर। रजत सर हमेशा बोलते हैं कि पावर ऑफ यूनिटी। अगर केले के गुच्छे की हमेशा वो सर उदाहरण देते हैं कि केला अगर गुच्छे के साथ में है तो उसकी कीमत है, अगर वो गुच्छा से एक बाहर होके चला जाता है तो उसका वैल्यू उतना नहीं रहता। वो पुरोनी में जाते हैं, छत्तीसगढ़ी में वो पुरोनी काम आते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आप यूनिटी के साथ में है तो आपकी वैल्यू है, और अगर आप यूनिटी से बाहर हुए तो आप पुरोनी के लायक हो, मान के चलो।
है ना। तो अपने को पुरोनी नहीं बनना है सर, कि अपने को यूनिटी के संगठन का हिस्सा बन के हमें सफल और कामयाब होना है। तो पावर ऑफ यूनिटी, हमेशा यूनिटी के साथ में रहे। अगर यूनिटी के साथ में जो भी काम हम करते हैं तो उसमें ताकत बनता है। और सामूहिक जो काम किया जाता है, जैसे सर बोल रहे थे कि एक साथ पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक सोच की शक्ति, उनको हम जब बार बार विजुलाइज करते हैं तो वो उसका एक अलग इन्वायरमेंट बनता है और उससे एक अलग माहौल बन के वो जीवन में सफल और कामयाब होने में हर व्यक्ति को फुलफिल कर पाते हैं, सफल होने में हेल्पफुल कर पाते हैं, मददगार होते हैं। दूसरा है पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण, पावर ऑफ सबमिशन। रजत सर हमेशा बोलते हैं कि 99% समर्पण इज इक्वल टू नो समर्पण। समर्पण यानी 100% समर्पण। समर्पण जो है आपका वो है पूरी तरह से 100% आपके अपलाइन के प्रति। अब समर्पण किसके प्रति? कंपनी के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, अपलाइन के ऊपर, आपके लाइफलाइन के ऊपर, इन सारी चीजों के ऊपर आप सबमिट रहे, अपने आप को आप सबमिट कर दे। तो अगर आप ये चीजें सबमिट कर पाते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाता है किसी चीज में लेके। तो पावर ऑफ यूनिटी हो गया, दूसरा पावर ऑफ सबमिशन। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण है चीजें हैं साथियों। जैसा आप जिस जिंदगी की, जिस तरह की लाइफ की आप अगर आप कल्पना करते हैं तो उस तरह की जिंदगी अगर आप जीना चाहते हैं तो उसी तरह का आप बोलना शुरू करें अपने आप को। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब तक आप अपने आप का वैल्यू नहीं देंगे दुनिया आपकी वैल्यू देने वाला नहीं है। तो अपने आप को आप महत्वपूर्ण माने। मैं भी महत्वपूर्ण हूँ, मेरे भी लोग बात मानते हैं और मेरे भी लोग सलाह मानते हैं, मेरे टीम में बहुत अच्छे लोग हैं। आप जैसा अपने आप के बारे में बोलेंगे आपकी जिंदगी बिल्कुल ही वैसा बनने वाला है। तो अपने आप के अंदर आप कॉन्फिडेंस रखें, आत्मविश्वास से भरपूर रखें। जिस किसी व्यक्ति के साथ में आप बिजनेस को का प्लान शो करें, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में बात करें, आई कांटेक्ट के साथ में बात करें। और आप जिस कंपनी के साथ में है, जिस सिस्टम के साथ में लगे हुए हैं, वर्ल्ड का बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम कंपनी के साथ में है, बेस्ट कैरियर के साथ में है, इसको आप पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ में, जितनी कॉन्फिडेंस के साथ में इस प्लान को अगर आप दिखाने वाले हैं उतनी ही ज्यादा आपकी सफलता सुनिश्चित होने वाला है। तो ये सारी चीजें पावर ऑफ स्पोकन वर्ड के माध्यम से होने वाला है। ये आप बड़े से बड़े दिग्गज, आप किसी व्यक्ति को पास में, अगर आप किसी व्यक्ति के पास में प्लान दिखाने जाते हैं तो ये प्री जज ना करें कि ये तो बहुत बड़ा व्यक्ति है, मैं इसको कैसे प्लान दिखाऊं, ये भाव बिल्कुल भी ना लाएं। ये ही मानसिकता रखें कि ये जो सामने वाला बंदा बैठा है ये मेरे से ज्यादा कुछ नहीं जानता, जितना जानता हूँ मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। सब कुछ जानता हूँ मतलब मैं ये नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत हाई होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए सर। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब वो खतरे की घंटी हो सकता है ना। कॉन्फिडेंस बिजनेस के प्रति, अपलाइन के प्रति, प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी के ऊपर, ये सारी चीजों के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल के साथ में होना चाहिए, न कि ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस व्यक्ति को सफलता के रास्ते नहीं बल्कि पतन के रास्ते की ओर भी आपको ले जा सकता है। तो बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे, कॉन्फिडेंस के साथ में हम अपने काम को करें तो ये हो जाएगा। अप्लाई करेंगे इन सारी चीजों का। एक ही मकसद है सर कि मैं जितनी भी बातें आपको बताया, अगर आप इन चीजों को थोड़ा सा अगर आप पालन करते हैं, अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तभी ये कुछ काम का चीज है। अदरवाइज ये टाइम पास के रूप में एक वेबिनार हो सकता है। तो मैं चाहूंगा कि इन छोटी छोटी जो बातें हैं, हो सकता है जो आपके काम के लायक हो तो उनको आप बिल्कुल भी अप्लाई करें। और अप्लाई अगर आप कर पाते हैं तो आप अपने जीवन में ये आपको बहुत ही बड़ी सफलता दे सकता है। फिर आगे मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। वो है नेचर ऑफ लॉ, लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम। वो क्या बोलता है सर कि ये सिंपल है। रजत सर हमेशा ट्रेनिंग में ये बताते हैं कि जो लगाएंगे वही पाएंगे। जब लगाएंगे कुछ दिनों के बाद पाएंगे, अब जितना लगाएंगे उससे कई गुना ज्यादा पाएंगे। तो हमेशा इस चीज को आप माइंड में रखें कि जो चीजें हम अपने जीवन में चाहते हैं, जैसे जिंदगी की हम कल्पना करना चाहते हैं, वही चीजें हम अपने जीवन में, दिनचर्या में शामिल करें और हम सफल और कामयाब हो। अब ये चीजें हैं और उसके बाद है कुछ सक्सेस टिप्स है जो जिसको मैं तो आपके बीच में चर्चा कर ही चुका हूँ।
और अंत में जाते जाते मैं कुछ पॉइंट आपके बीच में रखने वाला हूं, उनके ऊपर भी आप विशेष फोकस करें कि ये बुक चलिए, ओके, थैंक यू। अब इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज और ऐड करना चाहूंगा साथियों कि एडिफाई एडिफाई का भी बहुत बड़ा पार्ट है कि तो हमें एवरीथिंग इज एडिफाई, मतलब सब चीज को हमें एडिफाई करके बोलना है। अगर हम अपने अपलाइन के बारे में बात करें तो थोड़ा सा एडिफाई का मतलब है बढ़ावा देना और उसको उसके बारे में सही सही बोलना, यानी प्रचार प्रमोशन। तो एडिफाई बिल्कुल करें। अब एडिफाई की चीज का आप प्रोडक्ट का एडिफाई करें, कंपनी का एडिफाई करें, अल्टोस एकेडमी का एडिफाई करें, प्लान को लेके एडिफाई करें, अपलाइन का एडिफाई करें, आपके ग्रो लाइन का एडिफाई करें। तो जितना ज्यादा हम एडिफाई करेंगे उतना ज्यादा ही बिजनेस आपका बढ़ने वाला है। कि एडिफाई का मतलब आप सीधे तौर पे समझे कि जो काम हम सामने वाले से करवाना चाहते हैं और सामने वाले से चाहते हैं कि ये हमारा बात माने, तो जो काम रामायण के पात्र में जामवंत ने हनुमान जी के बारे में तारीफ कर करके जो काम करवा लिया, वही काम हमें यहाँ पे इस बिजनेस के माध्यम से करना है, वो होता है एडिफाई के माध्यम से। और एडिफाई मोस्ट इंपोर्टेंट है सर। जितना ज्यादा आप एडिफिकेशन करेंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करने वाला है। एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे, अगर आप अपने अपलाइन को अपने साथ में अगर आप प्लान दिखाने के लिए लेके गए हैं, तो अगर आप अपने अपलाइन का एडिफाई ना करके सामने वाले का अगर आप एडिफाई करते हैं, तो वहां पे अपलाइन की कोई भी बातें वो सब नए प्रोस्पेक्ट के समझ में आने वाला नहीं है। तो अगर आप किसी व्यक्ति को अपलाइन के पास किसी अपलाइन से या नए प्रोस्पेक्ट से अपलाइन को मिलवाने के लिए गए हैं, तो आप उस नए व्यक्ति का एडिफाई ना करके अपने अपलाइन का एडिफाई करें, अपलाइन के बारे में बखान करें। आपके अपलाइन बिजनेस में आपसे पहले आए हैं, बिजनेस में लेके आए हैं, प्लान के बारे में बेहतरीन जानकारी रखते हैं, ये आप सीधे एक एक शब्द का उपयोग करें कि सर ये हमारी अपलाइन है, मिस्टर राम श्याम जो भी है, और जिसके माध्यम से मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूँ, और सर को प्रोडक्ट के बारे में बहुत जबरदस्त जानकारी है और आज इस बिजनेस में बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पा रहे हैं, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग सर के माध्यम से सीख रहे हैं। तो मैं चाहूंगा आपसे, आप विशेष रूप से 15 से 20 मिनट समय दें, मोबाइल को दूर में रखें और आइए हम दोनों मिलकर देखते हैं कि सर की बातें क्या है। इस तरह से आप सीरियसपन करें, इतना बोल के अगर आप सामने वाले को मिलाएंगे, सामने वाले ची नहीं करेगा, उनका आप प्रॉपर एडिफाई करें। और एडिफिकेशन में आप जितना ज्यादा माहिर होते जाएंगे, जितना ज्यादा आप एडिफिकेशन को बढ़ाते जाएंगे, आपका बिजनेस बहुत बड़ा बढ़ने वाला है सर। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये छोटी बातें भले ही लग रहा है आपको, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं, इनके ऊपर मैं आपका विशेष फोकस होना चाहिए। इन सारी चीजों को एडिफाई आप लोग ज्यादा से ज्यादा करें, और आप लोग करते हैं एडिफाई, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे से एडिफाई भी करते हैं। और अंत में जाते जाते 3 कार्डिनल रूल के बारे में आप सबसे शेयर करना चाहूंगा, मात्र 1 से 2 मिनट 3 मिनट और लेना चाहूंगा। हमें इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है सर, बड़ा कामयाबी चाहिए, बड़ी सफलता चाहिए, तो हमें कार्डिनल रूल का प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा स्कीम नहीं है सर कि आज आए हैं और 1 साल 2 साल के बाद में अपना बोरिया बिस्तर धंधा लपेट के जाने वाले हैं, ऐसा नहीं है। इस बिजनेस में हम आए हैं तो लाइफ टाइम की प्लानिंग के लिए आए हैं। अगर आप सब आए हैं तो लाइफ टाइम की प्लानिंग के साथ में अगर आए हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है कि हमें हमारी कंपनी के द्वारा जो कार्डिनल रूल्स दिया गया है, कार्डिनल रूल को आप ध्यान में रखें, फॉलो करें। और सब लोग हार्ड को ट्रेनिंग अटेंड किए हुए हैं, आप सबको कार्डिनल रूल के बारे में पता है, सिस्टम के बारे में पता है, लेकिन फिर भी मैं उसको आपको रिवीजन कराना चाहूंगा, रिपीट कराना चाहूंगा। तो
नेवर एवर डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट आस्किंग योर एक्टिव एंड पॉजिटिव सीनियर पार्टनर। अगर आप कुछ भी नया काम करते हैं तो आप आपके जो एक्टिव अपलाइन है उनसे एक बार जरूर सलाह ले ले कि सर ये काम करूं कि ना करूं, सर ये मैं विजिटिंग कार्ड छपवाने वाला हूं, इसमें डिजाइनिंग वाला बनवाना चाहिए कि सिंपल वाला बनवाना चाहिए। जरूर आप एक बार सर से आपके अपलाइन से कंसल्ट करें। आप जो भी काम आप बिजनेस में आपको लगता है कि सर ये नया काम है, इसको मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप जरूर अपने अपलाइन के साथ में आप पूछ के करें। तो ये आपका कार्डिनल रूल में पहला पॉइंट है। दूसरा है नेवर एवर पास निगेटिव टू एनीबॉडी। बहुत बेहतरीन और महत्वपूर्ण पार्ट है सर, कि अगर आप इस बिजनेस में हैं और इस बिजनेस में सफलता बड़ी अचीवमेंट चाहते हैं तो हमें निगेटिव पास बिल्कुल भी नहीं करना है। कहा जाता है, आप लोग सुने भी हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। सही है, दीवारों के भी कान होते हैं। तो अगर आप निगेटिव अगर आप बोलते हैं तो कहीं ना कहीं निगेटिव चीज दुनिया में किसी को नुकसान पहुंचाए ना पहुंचाए, सबसे पहले आप बोल रहे हैं वो आपके दिमाग से होके गुजर रहा है। यानी सबसे ज्यादा खतरा खुद को है आपको निगेटिव से। भाई खाने में जहर का इलाज हो सकता है सर, लेकिन आपके विचारों में भी जहर का इलाज नहीं हो सकता। और ये भी आपके एक निगेटिविटी आपके विचार में जहर ही है, जहर के तुल्य है। कि भाई आप लोग देखे कि बार बार निगेटिव 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 चीज जाने से मंथरा, रामायण की पात्र है मंथरा, सब लोग जानते हैं कि केकई कितना अच्छा था और राम से कितना प्यार करता था वो, लेकिन एक निगेटिव शब्द मंथरा ने उसके दिमाग में डाला कि राम का वनवास होना चाहिए और आपके भरत का राज्य अभिषेक होना चाहिए। तो मंथरा केकई भी शुरू में मानने के लिए तैयार नहीं था, एक बार में मान गई क्या? लेकिन नहीं, वो धीरे 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 निगेटिव जो शब्द है उनके अंदर में गया, सबकॉन्शियस माइंड में गया और वो उनके अंदर खटाक से काम करने लगा और वाकई में वो अंत में वो मंत्रा की बात में आ ही गया। तो ये चीजें है सर, हमें भी मंत्रा से बचने की जरूरत है। और इस बात को रजत सर अपने ट्रेनिंग में बहुत बेहतरीन तरीके से डिफाइन करके बताते हैं। तो आपके आस पास भी मंत्रा है और बहुत सारे हैं, हो सकता है आपके घर में ही हो, आपके पड़ोस में हो, आपके बगल में हो, आपके दोस्त लोग हो। ये बहुत बड़ी चीज है सर, खतरनाक चीज है, इससे बहुत बड़ा खतरा है, डर है। इससे हमें प्रॉपर बचने की जरूरत है। निगेटिव व्यक्ति से आप प्रॉपर दूरी बना के रखें, निगेटिव व्यक्ति के आसपास बिल्कुल भी ना भटके और अपने आप को हाईली पॉजिटिविटी के साथ में रखें, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो, आप आगे बढ़े। तीसरा है नेवर एवर प्ले विथ अदर ईगो मनी एंड हनी। बहुत 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 महत्वपूर्ण पार्ट, हमें किसी के ईगो को हट नहीं करना है, किसी की साधुता के साथ में खिलवाड़ नहीं करना है। और अगर हमारे कंसल्टेंट साथी में अगर आपके साथ में कोई लेडीज पर्सन अगर बिजनेस के साथ में है तो प्रॉपर दूरी मेंटेन करें कि और उनको उनके लिए विशेष सम्मान का भाव के साथ में बिजनेस को करें। क्योंकि एक चीज मैं कहना चाहूंगा, संस्कृत में एक श्लोक है, यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी जहाँ पे नारियों का सम्मान होता है, स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, वहां पे देवता भी निवास करते हैं और लक्ष्मी का भी वास होता है। तो हमारे बिजनेस में माताओं बहनों को विशेष आप लोग ख्याल करें, उनका प्रॉपर ध्यान रखें और उनको सम्मान के भाव के साथ में रखें सर। आप इस भाव के साथ में अगर आप करेंगे तो वाकई में बिजनेस में बहुत बड़ा आप इस बिजनेस में कर सकते हैं। अगर आप एक लेडीज कंसल्टेंट है तो जेंट्स कंसल्टेंट के साथ में प्रॉपर दूरी मेंटेन करने के साथ में बिल्कुल दूरी मेंटेन करके आप बिजनेस में करें। आने जाने का समय का ध्यान रखें, ज्यादा टाइम पे टाइम रात ना हो, इन सारी चीजों को में विशेष फोकस करें। कि मैं मानता हूं कि आप सही हैं, सामने वाले भी सही हैं, लेकिन जो जमाने की नजर है वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है एक्टिविटी। तो इन सारी चीजों को विशेष ध्यान रखें। आप सब समझदार हैं। तो आज लगभग मैं काफी टाइम हो गया, लगभग 40 से 45 मिनट आप सबके बीच में मैं बातचीत कर रहा हूँ। और मुझे नहीं पता कि आज की ट्रेनिंग को लेके आपने कितनी आप अपने अंदर अमल कर पाए हैं और कितना मैं आपको मोटिवेट कर पाया हूँ, मुझे उतना मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप जितने भी साथी देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अगर
कुछ भी चीजें जो भी आपको अच्छा लगा उनको अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो 100% बिजनेस में आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकता है और आप बिजनेस में बड़ी सफलता को प्राप्त करें और आप खूब कामयाब हो, सफल हो। और अंत में जाते जाते एक विशेष इंफॉर्मेशन आपको बताना चाहूंगा कि कल दोपहर 3 बजे हमारे कोमल साहू सर, आदरणीय कोमल साहू सर, पावर स्टेशन ऑफ अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड का एक शानदार प्रोग्राम अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड की फेसबुक चैनल पे होने वाला है, तो आप उसको भी जरूर अटेंड करें। और अंत में अंतिम क्लोजिंग हमारा बिल्कुल भी नजदीक है, सब लोग एक्टिव रहे। जिस भी कंसल्टेंट साथी का परचेस नहीं हुआ उनको बिल्कुल प्रोडक्ट को परचेस कराएं, उनको बिजनेस में लेके आए। जिनका परचेस नहीं हुआ है और 1999 यानी 1000 बिजनेस वैल्यू में जिसका एंट्री नहीं हुआ उसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंट्री कराएं। छोटे छोटे टारगेट को ध्यान दें, चैंपियन, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव को बनाएं अपने नीचे और अपने लेवल को थोड़ा सा अप करके आए, क्योंकि अब थोड़ा सा माहौल भी अब नॉर्मल हो गया है तो फिजिकल निकलना भी स्टार्ट कर दिए हैं और बहुत सारे साथी लोग भी अब लगातार फिजिकल मीटिंग भी कर पा रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। वो बहुत बहुत काबिले तारीफ है, साधुवाद, धन्यवाद के पात्र है। जितने भी साथी अब नहीं निकल पा रहे हैं तो अपनी सुविधा अनुसार जहाँ पे भी हमें व्यवस्थाएं बन रहा है, जहाँ पे हम लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, उस जगह पे भी बिल्कुल जाएं, छोटे छोटे मीटिंग करें, 1-to-1 करें और बिजनेस में बड़ी सफलता को सुनिश्चित करें और हर व्यक्ति अपना अपना टारगेट को अचीव करे। तो आप सब लोगों ने मुझे इतने धैर्य और पेशेंस के साथ में 1 घंटे तक सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इसी के साथ में अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय अल्टोस। थैंक यू सो मच।